आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे और उसी ड्यूरेशंस में हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन है आपका कि जो अल्कीन का हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में किया जाता है। जो अल्कीन है, जो आप देख रहे हैं अल्कीन, ये जो अल्कीन है इसका कहता है हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में किया जाता है। मतलब इसमें से जो पूछता है कि ये होगा, ये होगा, कि ये होगा, कि ये होगा। ये जो दिया हुआ कॉपर, तांबा, ये जिंक जास्ता हो गया, एल्युमिनियम हो गया और ये निकेल हो गया। इसको हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में है कि जो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स कैन बी कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में जो है हाइड्रोजनेशन जो है अल्कीन्स का कैरीड आउट होता है। दिया आपको कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम और निकेल। तो हाइड्रोजनेशन क्या है, जो ये सब दिया है हाइड्रोजनेशन और एल्कीन। तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं CnH2n जो होता है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, वेयर n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये जो हो गया इसका जनरल फॉर्मूला के लिए क्या होता है CnH2n एल्कीन का, और ये हो गया वेयर जहां n इक्वल टू क्या 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। हाइड्रोजनेशन जब होगा इसका, जब इसमें हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तब क्या हो जाएगा, इसके लिए जो निकेल हो गया, ये कैटलिस्ट है निकेल, तब ये इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा CnH2n+2, ये अल्केन बन जाएगा। और वेयर n इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इस तरह से जो है 2, 3 से हो जाएगा। तो ये CnH2n में हाइड्रोजन का दो जो एटम है इसमें जुड़ गया तो CnH2n+2 हो जाएगा, CnH2n+2। ये जो देख रहे हैं, तो ये हाइड्रोजनेशन जब होगा तो क्या होगा इसमें कि हाइड्रोजन का ऐड होगा। हाइड्रोजन के जो आप देख रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, ये H2 का इसमें ऐड हो गया। उसी प्रकार का रिएक्शन करेंगे आप, जैसे मान लिया जाए C2 और H4 है, उसमें हाइड्रोजन दीजिएगा तो C2H6 हो जाएगा। तो ये जो इथीन है उसमें जब हम लोग क्या किए हाइड्रोजनेशन किए इथीन का, तो क्या बन गया, ये इथेन बन गया। लेकिन इसके लिए एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है जिसको हम लोग निकेल करते हैं। तो हाइड्रोजनेशन में जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है उसमें Na, उसके बाद पैलेडियम, उसके बाद ट्राइटियम, ये सभी जो है क्या प्रयोग किया जाता है, ये सभी जो प्रयोग किया जाता है किसमें इसके कैटलिस्ट के रूप में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो उसमें हो गया निकेल, पैलेडियम और ट्राइटियम। तो आपके जो ऑप्शंस है इस ऑप्शन के हिसाब से इसमें जो है दिया हुआ है कॉपर ये नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा, तो क्या होगा आइदर निकेल, पैलेडियम और ट्राइटियम दिया रहता था। इस पर हम लोग बातें करते थे, इसमें सीधा निकेल दिया तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये निकेल जो हो जाएगा, निकेल आपका हो जाएगा आंसर। और इसी में अगर और ऑप्शन में दिया रहता आपको द्वंद्व की बातें होती, जब पैलेडियम ट्राइटियम दिया रहता था। जो सिंपल है इसको इस तरह से इसका निकेल हो गया इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे दूसरा जो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर बुझा चूना स्लेट लाइम उत्पन्न करता है, यह किसका उदाहरण है। मतलब पूछ रहा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। कहता कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द वाटर। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है किससे, वाटर के साथ, टू फॉर्म या टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम, जो है वो प्रोड्यूस करता है क्या, स्लेक्ट लाइम, शुष्क बुझा हुआ चूना। इट इज एग्जांपल, ये किसका उदाहरण होगा, यह उदाहरण किसका होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का और एडिशन रिएक्शन का। हम लोग जो यहाँ पर देखेंगे इसमें जो
बूझा चूना है, ठीक है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको सिलेक्ट लाइन लिखा है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड उसका फॉर्मूला होता है CaO, और उसका अभिक्रिया क्या किसके साथ क्या होता है, जल के साथ। ये वाटर देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल के साथ, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे H2O। तो इससे जो बनेगा आपका नया कंपाउंड COH2 बनता है। इसी को जो है ना सिलेक्ट लाइन या बुझा चुनाव कहते हैं, इसको COH2। और उसके बाद क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, या इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे प्लस डेल्टा I, ठीक है, ठीक है। तो ये जो होंगे, जब आप देखे होंगे जो बुझे हुए चूने हैं उसको पानी जब डालेंगे आप, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़ा को जब डालेंगे किसमें, पानी में, तो ये जो हो जाएगा बुझा हुआ चूना, जिसके बाद में पढ़ाते हैं ये बुझा हुआ चूना है, तो वो जो है आपका फर 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 करके देखिएगा जर्नल टाइप से होने लगेगा, और एनर्जी भी गर्म वार दिखेगा, हाथ देखिएगा डालिएगा उसमें जल जाएगी, तो एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए आपको ऐसा होता है। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर सकते हैं, उसमें क्षेपी रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि संयोग जी इसको, मतलब ये जो एग्जांपल है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है, उसमें क्षेपी रिएक्शन का उदाहरण है, इसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। अब दिया संयोजन रिएक्शन, अपघटन रिएक्शन, ऑक्सीकरण रिएक्शन और योगज अभिक्रिया। इसको जो है ना हम लोग संयोजन को जो अंग्रेजी में लिखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा जो देखते हैं यहाँ योगज रिएक्शन जो लिखा है, इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन लिखते हैं। दोनों जो रिएक्शन है इसमें काफी सिमिलरिटी है, संयोजन रिएक्शन में भी और योगज रिएक्शन में, लेकिन अंतर क्या है, यह रिएक्शन जो परफॉर्म होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन होगा, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, जैसे एसिटिलीन हो गया, जैसे इथीन हो गया, जैसे बेंजीन हो गया, ये सभी जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गए, इसमें ये होगा। जैसे हाइड्रोजनेशन जो आपने देखा, तो हाइड्रोजनेशन जब किया जाता है तो वो किसका एग्जांपल होगा, योगज रिएक्शन का, वो एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा, उसमें हाइड्रोजन का ऐड होगा। लेकिन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है योगज एडिशन रिएक्शन का पार्ट होगा। लेकिन जो संयोजन अभिक्रिया है इसके लिए मतलब जो है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बॉन्ड, उससे कोई इसको मतलब नहीं है। मतलब केवल क्या है, दो जो है अलग अलग जो है सब मतलब क्या कहते हैं रिएक्टेंट हो, और दोनों आपस में कंबाइन करके एक नए रिएक्टेंट को दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, या उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इसमें जो देखिए पूरा एग्जॉस्ट हो गया, COH2 एक नया कंपाउंड बना, ऐसा और अगर जुड़ जाएगा तब नहीं होगा, बल्कि दोनों ये जुड़ करके एक नया कंपाउंड बना, न्यू फॉर्म कंपाउंड बना, दोनों मिलकर के, इसलिए एक संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए उदाहरण है। उसका जो अपघटन रिएक्शन है, ये जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का टुकड़ा लीजिए CaCO3, इसको गर्म कीजिएगा COO + CO2, ये जो गर्म कीजिएगा ये विघटित होगी किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन का उदाहरण कहेंगे, इसको अपघटन का उदाहरण कहेंगे। जैसे बड़ा कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड को तोड़ दिए छोटे छोटे कंपाउंड में, तो वो किसका उदाहरण हो गया, डिकम्पोजिशन का उदाहरण, या वो टूटेगा जब स्प्लिट्स करेगा वो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड से, ये किसका एग्जांपल होगा, ये अपघटन का एग्जांपल होगा, टूटने का भी एग्जांपल होगा। अब ऑक्सीकरण क्या है, ये जो ऑक्सीकरण रिएक्शंस देखते हैं, ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो है एडिशन होगा जब किसी में, उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। हाइड्रोजन का जब रिमूवल होगा किसी से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग रिडक्शन। हाइड्रोजन का रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन वो होगा ऑक्सीकरण का उदाहरण होगा, और हाइड्रोजन का एडिशन ऑक्सीजन का रिमूवल वो हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण का इस तरह का जो मैकेनिज्म पर चर्चा करने का होता है, बल्कि जो पूछा गया है वो संयोजन अभिक्रिया के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो ये जो उसका आपका बेस्ट जो आपका इसमें जो आंसर जो इसका हो जाएगा संयोजन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ये इसका आंसर ये होगा। अब जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का था, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है। देखिए ये दिया है नैनोमीटर, पिकोमीटर, पिकोमीटर, पिकोमीटर। नैनोमीटर में नहीं होती है, जो रेडियस होती है वो पिकोमीटर में होती है। नैनोमीटर का जो साइज होगा 10⁻⁻⁹ मीटर में होगा। माइक्रोमीटर का जो साइज होगा 10⁻⁻⁶ मीटर में होगा। तो 10⁻⁻⁶ मीटर जो होता है वो 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। जैसे 10⁻⁻⁹ मीटर दिए, एक नैनोमीटर को बराबर 1 nm, ये बराबर क्या होगा 1 नैनोमीटर।
और 10 पर पावर अगर हम लोगों ने 6 दिया तो ये हो गया 1 माइक्रोमीटर। ये 10 पावर माइनस 6 है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर, और 10 पावर माइनस 9 मीटर है तो ये 1 नैनोमीटर हो गया। यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं ये नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में जो है रेडियस जो है या डायमीटर जो है मेजरमेंट किसी भी एटम्स का हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं हम लोग का जो एटम का जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो ये थोड़ा सा साइज होता है रिलेटिवली जो देखेंगे हाइड्रोजन का तो छोटा होगा, इसलिए उसमें एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें न्यूट्रॉन पाया भी नहीं जाता हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअली जो डायमीटर इसका होता है 120 जो है वो पिकोमीटर के बराबर होता है, 120 पिकोमीटर, पिकोमीटर 120 पिकोमीटर। तो 120 मीटर हाथ आप कीजिएगा कितना हो जाएगा 60 पिकोमीटर के बराबर होगा। तो 60 पिकोमीटर जो आप देख रहे हैं 60 पिकोमीटर, तो 60 पिकोमीटर का हो गया, तो लगभग आपका आंसर कितना हो जाएगा 57 पिकोमीटर हो जाएगा। इसका रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस होता है डायमीटर का क्या होता है हाफ होता है, तो ये 57 पिकोमीटर जो हो जाएगा हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या होगी। तो आप समझ लीजिए कि 1 मीटर जो है उसको बड़का टोराता है 1 मीटर, लगभग इतना बड़ा जो है 1 मीटर के आसपास हो गया। ये 1 मीटर का में जो है आप कितना 10 पावर माइनस 10 पावर नीचे 10 को शून्य दीजिएगा, जीरो में 1 देके 10 शून्य दीजिएगा, उससे डिवाइड कीजिएगा तब 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। और पिकोमीटर में क्या होगा 12, इसमें क्या होगा 12, जैसे 10 पावर माइनस 12 जब दीजिएगा आपको 12 पिकोमीटर के बराबर होगा। 10 पावर माइनस 12 जैसे 10 टू द पावर माइनस 12 होगा, इसमें 10 टू द पावर माइनस 12 होगा पिकोमीटर। तो इस तरह से जो हम लोगों ने जो छोटे जब साइज का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम लोग कहाँ जाते हैं सेंटीमीटर में जाते हैं, मिलीमीटर में जाते हैं उसके बाद और छोटे में जो जब जाएंगे तो माइक्रो और क्या कहते हैं नैनोमीटर, उसके बाद क्या हो गया तो ये जो था पिकोमीटर था, उसके बाद फिर फेम्टोमीटर, इस तरह से आप छोटे छोटे यूनिट्स में जाएंगे। तो ये केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। फिर जो है आगे हम लोग इसी प्रकार अन्य जो है वीडियो को लेकर के आएंगे, और इसके लिए मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, जिस तरह का मैं सब्जेक्ट का डालता हूँ उसका प्ले लिस्ट में स्टोर कर देता हूँ उसको, तो आप वहाँ से प्ले लिस्ट से आप बढ़िया से अच्छी तरह से देख सकते हैं। धन्यवाद।